गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। वैसे आपको तो पता ही होगा कि इन दिनों बिहार में इलेक्शन हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और लोगों को डराने वाला लग रहा है। तो मैं इसी विषय पे कुछ बात करने वाला हूँ कहाँ अपने दर्शकों से, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम एक जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये अभी जो बिहार इलेक्शन हुआ है और जिस तरीके की थी, इंडिया अलायंस जीत कर आ रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, तो क्या उस तरीके से रिजल्ट आया है और क्या इससे लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए, या अखिलेश कुमार को मैं कोट करते हुए ये बता रहा हूँ कि अखिलेश कुमार ने कहा है, अखिलेश यादव ने, कि ये जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा हजम नहीं हो रहा है हमको और भी लोगों से जो यूपी और बिहार के लोग हैं उनसे कुछ बातें जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या जो कुछ भी अभी चल रहा है इस देश के अंदर में वो बेटर है। लोगों का जो रुझान देखा गया है उससे तो एक बात क्लियर हो गई है कि लोगों ने वोट किया है तभी जाकर सरकार बनी। कि जो आरजेडी बड़े बड़े दावे कर रही थी, बिहार के लोगों को बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हमारी सरकार आ रही है, क्या आपने इस बार भी बिहार के मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी किया है? इस बार आपने और जो बिहार के लोगों ने उन पर विश्वास किया था उसको भी गठबंधन ने खो दिया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का रिजल्ट आया है उससे तो ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो माहौल सिर्फ 2 दिन में बदला गया है। जिस तरीके का माहौल था उससे पता नहीं चल रहा था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको क्या हम ये समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। एक्शन था, उसका जो रिएक्शन आया है तो उससे लोगों के मन में ना एक आशंका बढ़ी है, तो उससे हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। लोगों की जो राय है बिहार इलेक्शन को लेकर, तो हम पहले भी आपको ये बता चुके हैं कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन वीडियो करने जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों से हम पूछेंगे कि बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है तो उससे कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग उनसे अपोजिट सोचते हैं, हम उस पर बात। तो सर मेरा ये सवाल है आपसे, मैं चाह रहा था कि एक्चुअली में अभी आपने देखा होगा कि कल के डेट में बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है और जिसमें महागठबंधन की हार हुई है और एनडीए सरकार बनी है। और मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की 5 सीट आई है, तो क्या ये माना जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी वो बिहार इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर बना है? हाँ बनाएगी ना, बड़ा फैक्टर जीतने के बाद हो तो उसकी 5 सीट आई है भाई, और सीट आती है गठबंधन के जरिए उसकी सीट कट गई। तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट है, जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही डरा दिया था तेजस्वी यादव को और उनको ये बात सतर्क किया था कि आप जो गलती कर रहे हो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है और देश के लोगों को भी ये लगता है कि अगर आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो, आप अगर किसी विपक्ष की बात कर रहे हो, तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि क्या आपके साथ में विपक्ष की सारी पार्टियां हैं। और अगर आप किसी दल को, किसी समुदाय को आप अलग करके ये समझेंगे कि हम सरकार बना लेंगे, इसी की चेतावनी असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही दिया था। तो हम यहाँ पे कुछ लोगों से उनसे सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के लिए कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा भाई। अभी क्या है, कांग्रेस उसके साथ में गठबंधन में होती ना तो अच्छी सरकार बनाते तेजी के साथ में। बुजुर्ग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली में बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उसका नुकसान किन किन पार्टियों को हुआ है और किस तरीके से ये गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो चाचा आप मुझे बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में न लेकर बहुत बड़ी गलती की है? हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ है, क्योंकि अगर जब लिया रहता तो इतना परिणाम इतना ऐसा नहीं आता। अब मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस कह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट है वो गलती से जीत गए थे अगले चुनाव में, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है तो तेजस्वी चाहे जितना भी दावा कर ले, उनके दावों के मुताबिक बिहार इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप, मेरा चाचा से ये सवाल है, मुझे ये बताएं कि क्या बिहार इलेक्शन जो हुआ है उससे लोगों को संतुष्टि है? संतुष्टि नहीं है, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट आया नहीं है, ये सब धांधली हुआ है बस। अच्छा, तो ये बात यूपी के अखिलेश यादव भी बोल रहे थे कि जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है 202 सीट का, उससे वो बोल रहे हैं कि भाई हजम नहीं हो रहा है मुझे। किसने बोला ये बात? अखिलेश यादव ने। तो यही सवाल लोगों के बीच भी है। चलिए कोई बात नहीं है, हम अगला सवाल करते हैं किसी और बंदे से, ठीक है। लोगों से अब हम सवाल करने वाले हैं बहुत तीखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे, हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग है और एक्चुअली में इस देश में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन सबको मैं सलाम करता हूं और उन लोगों की मैं कदर करता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 15 साल आरजेडी और 15 साल एनडीए दोनों ने मिलकर बिहार में राज किया है, तो बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों? इन लोगों ने लूटा है मुसलमान के नाम पे, काम कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि जो आरजेडी को वोट करते हैं, जो मुस्लिम
सिर्फ मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी आरजेडी को वोट करती थी और इतने सारे आरजेडी सीट लेकर आती थी, तो आने का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे तो एक बात कंफर्म हो गया है कि जो बिहार के मुसलमान हैं अब आरजेडी पर विश्वास नहीं रखते। अब नहीं रखेंगे। जब इज्जत नहीं रखा ओबीसी साहब की तो मुसलमान वो इज्जत नहीं देंगे आरजेडी को। इज्जत कहाँ से, जब वोट गिनाने से पहले ही बोल ले क्यों हमारी जीत है। तो अब ये भाई कह रहे हैं कि आरजेडी ने जो भी सीट जीता है, फिलहाल लोगों के मन की बात मैं बता रहा हूं कि जो भी 25 सीट जीता है आरजेडी ने, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम के खैरात में मिली है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि उनका जो यादव वोट है उन्होंने ही उनको वोट नहीं किया है, तो ये तो बहुत बड़ा फरेब हुआ है आरजेडी के साथ। सारे लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि बिहार के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है और कितने लोगों को नुकसान होने वाला है। लेकिन हम नुकसान का फिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ़ायदे की बात करेंगे। लेकिन आरजेडी और जो गठबंधन था आरजेडी का, उसके सामने बीजेपी ने 202 सीट लाई है। तो अब सवाल ये है कि आरजेडी का जो बड़ा बड़ा दावा था उससे क्या आपको लगता है कि उससे प्रभाव पड़ा है बिहार के इलेक्शन में? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं पड़ा। ये सवाल है आपके लिए कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बिहार इलेक्शन में आरजेडी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन गए? नहीं, उन्होंने अपने मुसलमानों के लिए हमदर्दी किया और काम अच्छा करेंगे क्योंकि जो भी जीत का है वो लोग। तो असदुद्दीन ओवैसी की जो 5 सीटें जीत कर आई है उनकी पार्टी, तो उन 5 सीटों में आपको क्या लगता है कि उनका जो पहले से डिमांड था 6 सीट देने का, तो इंडिया अलायंस ने नहीं देकर बहुत बड़ी गलती की है? बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि इसी फैक्टर की वजह से इंडिया अलायंस बिहार चुनाव हारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने 6 सीट मांगा था, इन लोगों ने दिया नहीं। वो लोगों ने बोला कि हम अपने लोगों को खड़ा करते हैं, और वहाँ के मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत बचाई और उनका नाक सर ऊँचा किया उनका। तो अब मेरा सवाल अगला ये है आपसे कि क्या बिहार इलेक्शन में जिस तरीके से सीमांचल के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर विश्वास जताया है, क्या उसी तरह आने वाले इलेक्शन में यूपी के लोग, जो यूपी में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ के लोग वहाँ करेंगे? आजम खान साहब समाजवादी के हैं, असद साहब की तारीफ किया उन्होंने कि तुम बादशाह तो नहीं बन सकते, वो तुम्हारे बगैर बादशाह बन गई। जैसे बिहार के लोगों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का विश्वास था, हमने पूरे विश्वास के साथ में 29 सीटों पे इलेक्शन लड़ी है। अब सवाल ये है कि उन 29 सीटों में उनका जो 5 सीट पहले भी उन्होंने जीता था और 5 सीट इस बार भी उन्होंने जीता है, लेकिन डिमांड आरजेडी और इंडिया अलायंस से उन्होंने 6 सीटों का रखा था। लेकिन जिस तरीके का आंकड़ा अभी आया है इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, उससे ये पता चलता है जिस तरीके से सीमांचल के लोगों ने वोट किया है, अपनी जो जिम्मेदारी निभाई है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लिए वफादार होंगे? वफादार थे तभी तो वो लड़े हैं वहाँ से। वफादार नहीं रहते तो वो जाते थोड़ी ना। वो तो हर बार बिहार में चुनाव लड़ते हैं और हर बार वो जीतते हैं। और हालांकि वो इस बार जो चुनाव लड़े तो उतना सीट भी नहीं उनको था, शायद 7 या 8 सीट था उनको मिला था ना, जिसमें से 5 सीट वो जीत के आए। तो बताइए वो कैसे ये हो गए? अगर वो अच्छे हैं तभी तो लोग उनको वोट करने वाले हैं बिहार के लोगों से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, आरजेडी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बड़ी बड़ी बात करती है और बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब इलेक्शन करीब आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि ये जो वादे होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और उसी से जुड़ी हुई हम कुछ सवाल करेंगे। यहाँ पे जो एक व्यक्ति, हमारा नाम हुआ मोहम्मद इरफान। तो आप मुझे ये बताओ कि जो लोग बिहार से बाहर प्रदेश जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य में, और मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, क्या बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है उससे बिहार के लोगों को फ़ायदा होने वाला है? जी हमको तो नहीं लगता फ़ायदा होने वाला है। जिससे फ़ायदा था वो तो आया नहीं है। ये आगे अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, 20 साल से ये है तो कुछ तो किए नहीं, अब ये 5 साल में वो क्या करेंगे? तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या अब जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट से आप दुखी हो? तो आपके जो गठबंधन इंडिया अलायंस था, उस इंडिया अलायंस के बारे में भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी गई थी कि किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस तुम नहीं बनोगे ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। माथा टेक, तुम नहीं दादाजी, बच्चे तुम बड़ो, माथा टेक।